उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज मैं नई वीडियो लेकर आए हैं हिस्ट्री की, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बौद्ध धर्म क्या था और बौद्ध धर्म क्यों अस्तित्व में आया, पहले इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोग कर्म कांडों में वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोग कर्म कांड बहुत ज्यादा करने लगे थे, बलि प्रथा ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों का मोह भंग होने लगा हिंदू धर्म से। क्षत्रिय अपने आप को ज्यादा बलशाली समझने लगे थे और जो वे थे ब्राह्मण थे अपने आप को ज्यादा समझदार जानने लगे थे, जिसके कारण लोगों का मोह भंग होने लगा, लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कहे जाते हैं, तो बच्चों बौद्ध धर्म को जो संस्थापक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम बुद्ध भी जिन्हें कहा जाता है बच्चों, गौतम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन थे बच्चों बौद्ध धर्म के? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। बच्चों इसका नाम गौतम क्यों पड़ा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके संस्थापक थे बच्चों महात्मा बुद्ध। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज बोले तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों सबसे ज्यादा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। बच्चों महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है बच्चों? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ये था इसका वो कि किसने इसकी स्थापना की थी। बच्चों पढ़ते इसका जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल में। ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि लुम्बिनी वन कहाँ पे? नेपाल में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी जगह है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो उसमें लुम्बिनी देख रखता है, कुशीनगर देख रखता है, सारनाथ देख रखता है। तो हमको ये याद रखना कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कुशीनगर बच्चों आज के यूपी में पड़ता है, आज के यूपी में कुशीनगर पड़ता है। तो इसकी जन्म हुआ था 563 में और मृत्यु हुई थी बच्चों इसकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में। तो जो कुशीनगर भी किससे संबंधित आएगा? हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित आता है। अब आगे चलते बच्चों इसके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था बच्चों शुद्धोधन। पिता का नाम था बच्चों शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। किसके बच्चों? कपिलवस्तु के राजा। कपिलवस्तु के राजा होते थे। पिता का क्या नाम था बच्चों? शुद्धोधन था। माता का नाम बच्चों, माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी बच्चों इसके माता का नाम था। बच्चों मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो इसकी माता थी ये जन्म के 7वें दिन ही, जब माता बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म के 7वें दिन इसकी माता की मृत्यु हो जाती है, महामाया देवी की। तो जो इसका पालन पोषण किया था महात्मा बुद्ध का, वो किया था बच्चों गौतमी प्रजापति ने। किसने? इसकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। मौसी का नाम बच्चों गौतमी प्रजापति। क्या था बच्चों? गौतमी प्रजापति इसकी मौसी का नाम था, और इसकी मौसी ने ही इसका पालन पोषण किया था। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध भी इसके मौसी के पालन पोषण के कारण इसे गौतम बुद्ध कहलाए, कि गौतमी प्रजापति ने इसका क्या किया था? पालन पोषण किया था। क्योंकि इसके जन्म के 7वें दिन के बाद ही इसकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है महामाया देवी इसकी माता की। तो इसके जो पिता होता है शुद्धोधन, इसके मन में बहुत सारे वो होता है कि मेरे बच्चे को पालन पोषण कौन करेगा। तो ये गौतमी प्रजापति बच्चों शादी कर लेता है, और जो इसका बच्चा होता है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इसका क्या करते हैं? पालन पोषण करती है। तो मौसी नाम तो बच्चा गौतमी प्रजापति। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके कारण गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा? मतलब महात्मा बुद्ध का नाम गौतम किसके कारण कहा जाता है? किसके कारण? गौतमी प्रजापति के कारण, इनकी मौसी के कारण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों इसकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था बच्चों यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। बेटे का नाम था बच्चों राहुल। बेटे क्या नाम था बच्चों? राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। बच्चों जो महात्मा बुद्ध की जो शादी हुई थी वो 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। इसका क्या कारण था बच्चों? जो ये थे, इसके पिता थे शुद्धोधन, ये एक सन्यासी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सन्यासी बाबा कि जो मेरा बेटा है ये आगे चल के क्या बनेगा, इसके भविष्य आप बता सकते हो? तो इन्होंने कहा
शुद्धोधन से कि या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, प्रतापी राजा बनेगा, या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इसके मन में ये जान के, शुद्धोधन के मन में जान के बड़ी जिज्ञासा हुई, बड़ी वो हुआ इसके मन में कि यार मेरा एक ही बेटा है, वो भी क्या बन जाएगा, कभी सन्यासी ना बन जाए। तो इसके कारण क्या होता है, ये अपने बेटे की बहुत जल्दी शादी करा देते। कितनी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। यहाँ पे लिखता हूँ 16 वर्ष की उम्र में इसकी शादी करा देते हैं कि जिससे इसका मोह भंग हो जाए, जिससे सन्यासी बनने की और मेरे बेटा अग्रसर ना हो, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। तो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा क्या बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो इसकी 16 वर्ष की उम्र में शादी करा देते यशोधरा के साथ में। और बेटे का नाम होता है राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। तो बच्चों ये था इसके बारे में, ये तो था इसकी विस्तृत जानकारी कि ये क्या था, क्या इसका नाम था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, मौसी का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। बच्चों इसके जो पिता थे, इसके पिता शाक्य कुल से संबंध रखते थे। शाक्य कुल से, जैसे कुल का नाम होता है, शाक्य कुल से संबंध रखते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध का एक नाम हो रहा था शाक्य मुनि। तो महात्मा बुद्ध का एक नाम और आता है शाक्य मुनि भी। बच्चों किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है बच्चों। किसके कारण? क्योंकि जो इसके पिता थे वो शाक्य कुल से संबंध रखते थे, इसी कारण इसके महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो जो 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ में, और इस किस कारण होती है बच्चों? क्योंकि ये कभी ये सन्यासी नहीं, इसके पिताजी के मन में होता है कि अगर इसकी शादी कर जाऊंगा तो अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देता है। इससे आगे बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इससे आगे पढ़ते हैं। जब मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी 16 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन क्या होता है, ये 4 दृश्य देखता है। ये एक बार एक रास्ते से जाता होता है तो 4 दृश्य देखता है। नंबर फर्स्ट पे कौन सा देखता है बच्चों? बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी के सहारे चल रहा था। नंबर 2 पे देखता है एक मृत व्यक्ति, जैसे आदमी से सही उस पर ले जा रहे थे उसे शमशान घाट की ओर। नंबर 3 पे देखता है बच्चों एक सन्यासी को, और नंबर 4 पे देखता है बीमार आदमी को। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। तो जो बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी दिखा इन्होंने, मृत व्यक्ति जब इन्होंने ले जा रहे थे तो सभी उसमें शोक मना रहे थे, तो वो भी ऐसे दुखी दिखे, और बीमार आदमी तो दुखी होता ही है। बच्चों जिसने सन्यासी देखा, इसके मन में वहां से सन्यासी देखने के बाद में बहुत ज्यादा वो हुई कि यार एक सन्यासी मैंने देखा, ये ही अपने जीवन में सब ज्यादा खुश है, उसे ना कोई आगे की टेंशन, ना कोई पीछे का कोई वो है। तो ये सन्यासी देखने के बाद में इसके मन में बड़ा विचलित होता है कि भाई मैंने जितने भी दृश्य देखे सभी की सभी दुखी है अपने आप के जीवन से, तो क्यों ना मैं सन्यासी बन जाता हूं। तो इसने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में, कितने बच्चों? 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में क्या होगा? वैसे प्रश्न पूछा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया इन्होंने। और जो इसके गृह त्याग की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बच्चों की गृह त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उसे। और कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था बच्चों? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इसके बाद में बच्चों 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष में, ये प्रश्न बच्चों याद रखना है कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में फल्गु नदी के तीर, फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों आज हम फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न याद रखना कि निरंजना नदी, कि बच्चों फल्गु नदी को आज क्या कहा जाता है? निरंजना नदी कहा जाता है। तो जो ये प्रश्न, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर लाइन में, हर शब्द में एक प्रश्न है इसमें कि महात्मा बुद्ध को कि ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी बच्चों? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। किस वृक्ष के नीचे हुई थी बच्चों? पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पर हुई थी बच्चों? बोध गया बिहार में हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी बच्चों? फल्गु नदी के तट पर। और फल्गु नदी को आज क्या कहता है बच्चों? निरंजना नदी कहा जाता है। तो बच्चों हर पॉइंट में प्रश्न है इसके में कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बच्चों फल्गु नदी को आज क्या कहा जाता है बच्चों? निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाई? महात्मा बुद्धत्व कहलाई। ज्ञान की
प्राप्ति के बाद ये बुद्धत्व कहलाए, बुद्धत्व कहलाए। तो बच्चों ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए बच्चों? बुद्धत्व कहलाए। और बच्चों कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। तो बच्चों वैशाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो वैशाख पूर्णिमा जैसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो बच्चों ये इतना बड़ा इत्तेफाक है इनके साथ में कि वैशाख पूर्णिमा को ही तो इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बच्चों मृत्यु यहां पर लिखता हूं मैं, जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों चीज बच्चों इसको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि देखो वैसे भी इत्तेफाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, मृत्यु भी वैशाख की पूर्णिमा का। बच्चों जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी कब हुई थी बच्चों? वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बच्चों 6 वर्ष की तपस्या, ये प्रश्न हर लाइन में प्रश्न है इसमें कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखना बच्चों किस वृक्ष के नीचे हुई थी, कहां पर हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और फल्गु नदी के तट पर, और फल्गु नदी को निरंजन नदी कहा जाता है। और बच्चों ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए बच्चों? बुद्धत्व कहलाए। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको मृत्यु हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ बच्चों? को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे आगे पढ़ते हैं। तो इनका पहला गुरु था अलार कलाम। पहला गुरु कौन था बच्चों इनका? अलार कलाम। अलार कलाम को पहला गुरु कहा जाता है। जिनसे बच्चों कहां पे मिले थे? वैशाली में मिले थे, जिनसे इन्हें वैशाली में मिले थे। और इन्होंने अलार कलाम से किसकी शिक्षा ली थी बच्चों? सांख्य दर्शन की। किसकी बच्चों? सांख्य दर्शन। हमारे 6 दर्शन होते हैं, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी बच्चों? अलार कलाम थे। और महात्मा बुद्ध का पहला गुरु भी किसे कहा जाता है बच्चों? अलार कलाम को महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कहा जाता है। और बच्चों इनसे कहां पे मिले थे बच्चों? इनसे वैशाली में मिले थे। और किसकी शिक्षा ली थी बच्चों? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। वैसे सांख्य दर्शन किसने लिखा बच्चों? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन किसने लिखा बच्चों? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा है। कपिल ने लिखा बच्चों सांख्य दर्शन, जिसमें टोटली फिजिक्स के बारे में वर्णन किया हुआ है। वैसे टोटल 6 दर्शन होते हैं बच्चों। तो पहला गुरु कौन था बच्चों? अलार कलाम। इन्होंने अपना पहला उपदेश, ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया था? पहला उपदेश दिया था बच्चों ने सारनाथ में। पहला उपदेश कहां पे दिया था बच्चों? इन्होंने सारनाथ में। और बच्चों पहला शिष्य बना था बच्चों इनका आनंद। पहला शिष्य कौन था बच्चों? इनको आनंद था। पहला उपदेश बच्चों सारनाथ में दिया था इन्होंने, और 5 ब्राह्मणों को दिया था। पहला उपदेश जो दिया था बच्चों इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। कहां पे बच्चों? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिया है बच्चों इन्होंने? सबसे ज्यादा उपदेश बच्चों श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए बच्चों इन्होंने? श्रावस्ती में दिए हैं। लेकिन पहला उपदेश कहां पे दिया था बच्चों इन्होंने? सारनाथ में। और किससे दिया था बच्चों? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और पहला शिष्य कौन बना था बच्चों? इसका आनंद। और इन्होंने आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति भी दे दी बच्चों, जबकि इससे पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन पहला प्रिय शिष्य इसका आनंद था, तो इन्होंने इसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति मिल चुकी थी। और पहली महिला शिष्य कौन बनी थी बच्चों? इसकी मौसी। पहली महिला शिष्या कौन बनी थी बच्चों? गौतमी प्रजापति, जो कि इसकी मौसी थी, जिसने इसका पालन पोषण किया था। तो जो पहली महिला शिष्या बनी थी गौतमी प्रजापति। पहला शिष्य बनना था बच्चों इसका आनंद। पहला गुरु था बच्चों इसका अलार कलाम, जिनसे वैशाली में मिले थे। और इनसे उन्होंने किसकी शिक्षा ली थी बच्चों? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। पहला उपदेश सारनाथ 5 ब्राह्मणों को दिया। पहला शिष्य आनंद। सबसे ज्यादा उपदेश बच्चों श्रावस्ती में दिए। पहली महिला शिष्या कौन हुई थी? गौतमी प्रजापति। अब इसे बताते बच्चों, तो अब आगे पढ़ाते हैं। इसे गृह त्याग के प्रतीक किसे कहते हैं? गृह त्याग का प्रतीक। तो जो गृह त्याग का प्रतीक कहा जाता है इसको कमल, क्योंकि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो बच्चों सबसे ज्यादा क्या खुले थे? कमल खिले थे बच्चों। गृह त्याग का प्रतीक बच्चों कमल नहीं, घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर बैठकर गए थे। लेकिन जन्म का प्रतीक क्या होता बच्चों? जन्म का प्रतीक कहा जाता है बच्चों कमल को, क्योंकि इनके जन्म के बाद काफी समय तक कमल बहुत ज्यादा खिले थे, इसलिए जन्म का प्रतीक कहा जाता है कमल। गृह त्याग का प्रतीक कहा जाता है बच्चों घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर बैठकर गए थे। बच्चों गए थे। और ज्ञान का प्रतीक क्या कहलाता है? ज्ञान का प्रतीक वो पीपल, क्योंकि पीपल के नीचे उन्होंने किसकी प्राप्ति हुई थी बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बच्चों निर्वाण बोलते बच्चों मृत्यु को। निर्वाण मृत्यु का प्रतीक,
वो बच्चों स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्तूप। तो सारे प्रश्न याद रखने कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है बच्चों? कमल। कमल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसके जन्म के बाद कमल बहुत ज्यादा खिले थे काफी समय तक। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को क्यों कहा जाता है? घोड़ा का नाम था कंटक। इनके घोड़ा का क्या नाम था बच्चों? कंटक, जिसपे बैठ कर गए थे। तो घोड़ा, क्योंकि घोड़ा पर बैठ के गए थे। ज्ञान का प्रतीक पीपल, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण मृत्यु का प्रतीक जो स्तूप को कहा जाता है। और जो स्तूप होते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध से, सॉरी, बुद्ध धर्म से ही संबंधित होते हैं। तो ठीक है इस बच्चों, इससे आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों इससे आगे पढ़ते हैं हम कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में 4 सत्य बताए थे कि संसार दुखों का घर है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो जो अपने जो उपदेश देते थे उसमें बोलते थे कि संसार दुखों का घर है। दुख अकेले नहीं आते, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कि अकेले दुख नहीं, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। दुखों का निवारण भी हो सकता है और दुखों के निवारण को उन्होंने मार्ग भी बताए थे। और बच्चों उन्होंने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे? आज ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए बच्चों? 8 मार्ग बताए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए बच्चों? 4 सत्य। और दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए बच्चों? 8 मार्ग बताए हैं। एक प्रश्न आता है बच्चों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ क्या होता है बच्चों? हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जब इसकी बौद्ध संगति क्या होती है तब। तो बच्चों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। और बताना चाहता हूं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका ये गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा कहलाता, तो घोड़े का क्या नाम था बच्चों? कंटक था। और जिसमें बैठ जो इसका सारथी था, सारथी नाम था छम्म। सारथी नाम में जो छम्म था, घोड़े का नाम क्या था बच्चों? कंटक होता था इसके। और बताना चाहता हूं बच्चों मैं थोड़ा इसके बारे में कि जो वो था हमारा जो अशोक, जिन्होंने सभी 16 महाजनपदों को जीता था, तो जो अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बच्चों, किसके? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। और बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी बच्चों? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जिन्होंने शिक्षा ली थी उपगुप्त नामक भिक्षु से। उपगुप्त नामक भिक्षु से ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों बहुत ज्यादा कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी बच्चों? उपगुप्त नामक भिक्षु से। इन्होंने किसकी ली थी बच्चों? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी बच्चों। तो अशोक ने भी क्या अपनाया बच्चों? बौद्ध धर्म। सो सबसे बड़ा प्रताप राजा हुआ हमारे प्राचीन इतिहास में अशोक, जिन्होंने सभी 16 महाजनपद जीते थे। तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था बच्चों? बौद्ध धर्म अपनाया था। और बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था जो कि किससे संबंधित होते थे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे बच्चों। अंतिम शिष्य क्या होता था? सुभद्र। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था बच्चों? सुभद्र था। सुभद्र था बच्चों। अशोक ने तो यहां तक कि अपनी बेटी और अपने बेटे को श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को बच्चों। महेंद्र इसके बेटे का नाम था और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र इसके बेटे का नाम था, संघमित्रा इसके बेटे का नाम था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था? श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो बच्चों अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। शिक्षा बच्चों उपगुप्त नामक भिक्षु से ली थी। अंतिम शिष्य क्या होता था बच्चों? सुभद्र होता था। और पहला उपदेश सारनाथ और 5 ब्राह्मणों को, पहला शिष्य आनंद, अंतिम शिष्य क्या था बच्चों? सुभद्र होता था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए बच्चों? श्रावस्ती में दिए हैं। और बताओ बच्चों इनकी भाषा कौन सी थी? सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों की भाषा थी वो कौन सी थी बच्चों? वो थी पाली भाषा। कौन सी बच्चों? पाली भाषा। ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी बच्चों? पाली भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए थे बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही है बच्चों। कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो 4 बौद्ध संगति हुई हैं, बौद्ध धर्म क्यों बट गया था, हीनयान महायान क्या होता है, इनके बारे में बच्चों आपको कल पढ़ाए जाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।